ये मैं इसकी वीडियो विंटर में ही डालूंगी बिकॉज तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो आपके किचन में या ड्रेसिंग टेबल पर ही यूज़ किया जाता है, पर लेकिन उसके बेनिफिट्स एकदम एक्सपेंसिव एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी काम कर सकते हैं, जो आप लोगों को नहीं पता था। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ कैस्टर ऑयल की, जो लोग नेचर्स बोटॉक्स भी कहते हैं इसको। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली फर्म, स्मूथ और यूथफुल बनाना चाहते हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस बिल्कुल भी कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा टू नो द होल प्रोसेस। सो कैस्टर ऑयल क्या होता है? कैस्टर ऑयल एक थिक नरिशिंग ऑयल है जो कि कैस्टर बीन प्लांट से निकलता है। इसमें होती है एक चीज़ जिसको बोलते हैं राइक्लिनोइक एसिड, जो कि स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और जो आपकी ड्राई लाइंस है उसको बहुत ज़्यादा ही स्मूथ बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैस्टर ऑयल के जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन को नेचुरली बूस्ट करता है। ये दोनों ही केमिकल्स हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ही टाइट, बाउंसी और यंग बनाते हैं, तो इसीलिए इसको जो है लोग नेचुरल बोटॉक्स भी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ये अपने, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जो स्माइल लाइंस आ जाते हैं फेस पे, फोरहेड लाइंस आ जाते हैं और जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस आपको दिखेगा। सेकेंड थिंग ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, या फिर स्किन जो स्ट्रेची और यूथफुल बनाए उसको बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव करता है। थर्ड थिंग इज नेचुरल प्लम्पिंग इफेक्ट। कैस्टर ऑयल स्किन को हाइड्रेट करके एक नेचुरल ग्लो देता है और प्लम्प लुक देता है, बिल्कुल फेशियल जैसा। आप जो फेशियल, आप ये सोचे कि आप फेशियल करवा रहे हैं एंड देन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज आपका फेशियल कंटिन्यूस रहे, बट वो ऐसा नहीं रहता, आपकी स्किन वापस से डल हो जाती है। बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस, तब आपका जो फेशियल वाला ग्लो होता है वो हमेशा आपकी स्किन पर रहेगा। नाउ फोर्थ थिंग इज अंडर आई की जो ड्राइनेस है उसको दूर कर देता है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके अंडर आईज ड्राई रहते हैं, मेकअप बिल्कुल भी सेटल नहीं होता है, तो कैस्टर ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ फिफ्थ थिंग इज पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को धीरे धीरे लाइटन करता है। लॉन्ग टर्म यूज़ से इसकी जो, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन को ये बिल्कुल इवन टोन और एक अच्छा सा टेक्सचर दे देता है आपकी स्किन को। प्लस जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज ड्राई और फ्लेकी स्किन को हील करता है विंटर में, या आपकी स्किन के लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। इसीलिए मैंने इसको सोचा था कि मैं इसकी वीडियो विंटर में ही डालूंगी, बिकॉज विंटर्स में ही ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपको फेस करने को दिखती हैं। सो दिस इज अ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट फॉर विंटर्स विच यू डोंट नो। आपको अभी नहीं पता है कि दिस इज सच अ ग्रेट थिंग फॉर विंटर्स। तो आप समर्स में इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बट फॉर विंटर्स दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ऑन। प्लस ये मनी का इतना होता भी नहीं है बिकॉज मोस्टली पीपल हैव इट एट होम, बट इफ़ यू डोंट हैव इट तो ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है। किसी भी फार्मेसी में या कोई भी शॉप पर या कहीं पर भी आपको ये ईजिली अवेलेबल होता है। द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि इसको आपको यूज़ करना कैसे है। नाउ मेथड वन इज नाइट की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। रात को आप फेस वॉश करें, इसकी सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स लेनी है, हाथ में थोड़ा वार्म कर लें इसको अच्छे से रब करके। फिर मेनली आप अपने फोरहेड पे स्माइल लाइंस, जो आपके स्माइल करते हैं तो लाइंस बन जाती हैं, उस पर लगाएं। आप अपने अंडर आइज में लगाएं एंड डोंट फॉरगेट द नेक पे भी ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको जेंटली मसाज करें और फिर ओवरनाइट छोड़ दें। सुबह आपको स्किन अपनी सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और टाइट नजर आएगी बिल्कुल अच्छी तरह। नाउ द मेथड 2 इज अंडर आई बोटॉक्स हैक। अगर आपकी सिर्फ अंडर लाइंस की जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेनी रहती है, ऑयली, लेकिन आपको सिर्फ डैब डैब करके इसमें लगाना है, रब नहीं करना है। 1 वीक के अंदर आपको इसके अंदर की जो टाइनी लाइंस है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके अंडर आई में बहुत ज़्यादा ही झुर्रियाँ आ गई हैं। नाउ मेथड 3 इज ग्लो बूस्टर मिक्स। अगर आपको कैस्टर ऑयल को थिक लगता है तो इसको आप मिक्स कर लें किसी भी ऑयल में, एलोवेरा जेल में या कोई भी नॉर्मल ऑयल में। द बेस्ट थिंग इज आप एलोवेरा जेल में मिक्स कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट कॉम्बो। तो ये आपको लाइट वेट भी देता है, ग्लोई और रिफ्रेश भी बनाता है। आई पर्सनली यूज इट विद रोज वाटर। तो कैस्टर ऑयल और रोज वाटर को मैं एक ड्रॉप अपनी स्किन पे, अपने हैंड पे लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से रब करती हूँ एंड देन आई अप्लाई इट ऑन द प्लेसेज लाइक जो फाइन लाइन्स है मोस्टली वो, एंड मेरे जो फोरहेड है दैट उस पर मेरी बहुत सारी लाइन्स आ गई थी, तो उस पर मैं मेनली इसको यूज़ करती हूँ। द पार्ट 4 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी है। कैस्टर ऑयल नेचुरल है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसलिए कुछ बातें आपको फॉलो करनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं कि आप सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड लें
कैस्टर ऑयल। पहले आप पैच टेस्ट कर लें, मतलब अपनी स्किन पर लगा लें और फिर देखें कि अगर आपका स्किन सही है देन ओनली यूज़, अदरवाइज यू डोंट यूज़ इट। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो आप सिर्फ इसको अंडर आइज पर ही लगाएं, पूरे फेस पे मत लगाइए। ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स इज़ मोर देन इनफ फॉर योर स्किन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। पार्ट 5 इज़ कि किसको किसको आपको ये यूज़ करना चाहिए, कौन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑयल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, या 25 से ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग, उनके लिए फाइन लाइंस हैं और डलनेस है, मेकअप के नीचे स्मूथ बेस बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये परफेक्ट है। अगर आपको नेचुरल एंटी एजिंग रूटीन चाहिए तो ये वाला जो ऑयल है ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था कैस्टर ऑयल नेचुरल नेचर्स बोटॉक्स का पूरा गाइड। अगर आप अपनी एक्सपेंसिव एंटी एजिंग क्रीम्स अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं तो ये सिंपल नेचुरल रेमेडी आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है। आप कैस्टर ऑयल को किस यूज़ करना चाहते हैं कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट स्किन केयर वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।